अब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन 4 देखेंगे। प्रणव लिमिटेड ऑफ भावनगर इशूड 18 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. The company received application for 20 lakh shares. Shares were allotted in meeting of BOD and Board of Directors. यानी कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रवीण लिमिटेड जो भावनगर में सिचुएटेड है, इन्होंने यहाँ पे 18 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर है वो इशू किए हैं। टोटल यहाँ पे इनकी अमाउंट 10 रुपीज़ पे यहाँ पे की गई है। द कंपनी रिसीव, इसमें से कंपनी को एप्लीकेशन कितने रिसीव हो रहे हैं, 20 लाख रुपये शेयर्स जितने शेयर वेर अलॉटेड इन मीटिंग ऑफ BOD, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू ये मीटिंग की गई थी। अब यहाँ पे एक्सेस शेयर एप्लीकेशन वे रिजेक्टेड इन द एप्लीकेशन मनी देयर फॉर्म वॉज रिफंड टू द एप्लिकेंट्स अमाउंट ऑन शेयर्स विल वॉज कॉल अप एज अंडर, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेसिव शेयर्स एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी और यहाँ पे एप्लीकेशन मनी के लिए जो रिफंड एप्लीकेशन अमाउंट्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। अमाउंट ऑफ शेयर्स वेयर कॉल्ड अप, अब यहाँ पे कौन से शेयर्स के लिए कौन सी अमाउंट कॉल अप की गई वो हमें यहाँ पे बताई गई है। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़ पर शेयर, अलॉटमेंट 2.50 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, फाइनल कॉल 2.50 पर शेयर, इसकी अमाउंट दी गई है। योगेश हु वॉज अलॉटेड 1600 शेयर कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब जो हमने आगे रजिस्ट्रेशन किया था उसमें यहाँ पे फुल पेमेंट की गई थी, इसलिए हमने डायरेक्ट उसकी इफेक्ट्स दिखा दी थी। अब यहाँ पे एक योगेश नाम का आदमी है जिसने यहाँ पे 1600 के शेयर्स है वो नहीं पे किए हैं, वो उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं पे किए हैं। वेयर नीलम वॉज अलॉटेड 1400 शेयर कुड नॉट पे फाइनल कॉल मनी। अब नीलम नाम का भाई एक यहाँ पे शेयर होल्डर है जिसने यहाँ पे 1400 के शेयर्स नहीं पे किए हैं, वो फाइनल कॉल पे इसने पे नहीं किया है। एक्सेप्ट दिस ऑल द अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम ऑल द शेयर होल्डर वे रिसीव ऑन अ ड्यू डेट, इसको छोड़ के जितने भी यहाँ पे शेयर होल्डर से अमाउंट रिसीव किए गए हैं वो ड्यू डेट्स पे किए गए हैं। योगेश एंड नीलम पेड कॉल एंड एरर्स अमाउंट एट द लेट डेट, अब वो पे कर रहे हैं लेकिन उनका जो अमाउंट्स पे है वो एज अ कॉल एंड एरर्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो इसके लिए अब हम जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। अब पहले जो हमारी एंट्री है वो हम यहाँ पे एप्लीकेशन पे करेंगे, ठीक है, यानी कि ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि हम 3 रुपीज़ पे तो ये कैलकुलेशंस करेंगे पर पहले देखेंगे कि एप्लीकेशन पहले कोई रिसीव हुई है या दी गई है, तो उसके लिए पहले हम जो है वो इफेक्ट्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे 18 लाख जो इक्विटी शेयर्स है वो इशू किए गए हैं। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स, यानी कि यहाँ एप्लीकेशंस कितने के लिए रिसीव की गई, 20 लाख के लिए। तो पहले हम इसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे, यानी कि 20 लाख इंटू 3 जो हमारा पर शेयर दिया गया था, इंटू हम 3 करेंगे तो हमारे पास 60 लाख रुपीज़ आएगा। तो हमने 60 लाख रुपीज़ के लिए हमारे जो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस के लिए पहले हम एंट्री परफॉर्म कर लेते हैं। तो अब मेरी जर्नल एंट्री किस तरीके से यहाँ पे हम करेंगे, फर्स्ट तो है हमारी बैंक में ही जाएगी क्योंकि एप्लीकेशन हमें एज ए कैश पहले रिसीव होती है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो हमारा होगा डेबिट टू, हम क्या करते हैं शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे करते हैं, तो हमें इक्विटी शेयर दिए गए हैं तो यहाँ पे हम इसे मेंशन करेंगे टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर किसके लिए है, एप्लीकेशन के लिए, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन लिख देते हैं, एप्लीकेशन अकाउंट जो मेरे यहाँ पे मुझे 60 लाख रुपीज़ दिए गए हैं। नेक्स्ट हम इसी के लिए हम दूसरी एंट्री परफॉर्म करेंगे। नरेशंस में नहीं लिखे, नरेशंस आपको खुद को ही पुट करने हैं। तो यहाँ पे नरेशंस किस तरीके से हैं इसके लिए पुट होंगे, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव, हमने एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव की है, यानी कि 20 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर्स एज पर शेयर ₹3 रुपीज़ के शेयर के अलॉटमेंट पे हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नीचे छोटा सा नरेशन पुट कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री हमारी यही इक्विटी शेयर हम नीचे लाएंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब मेरी जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ है तो 2 में एक तो हमारे पास बैंक तो ज़रूर जाएगी ही जाएगी, तो पहले हम यहाँ पे बैंक पुट कर देते हैं, बैंक अकाउंट। अब दूसरा भी एक जो है वो इफेक्ट यहाँ पे हम दिखाएंगे, दूसरा हमारा जो इक्विटी शेयर का खुद का कैपिटल है वो भी क्रिएट होगा। एक तो अमाउंट बैंक में जाएगी क्योंकि हमें यहाँ पे दो अमाउंट्स दी गई, इक्विटी शेयर के लिए भी हमें 18 लाख रुपीज़ दिए गए थे और इसके लिए भी हमें वो एंट्रीज दी गई हैं। तो इसके लिए हमारा दूसरी इफेक्ट भी यहाँ पे जाएगी जो हमारी होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मेरे यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस की अमाउंट तो मुझे यहीं से देख सकती हूँ, मैं यहाँ पे 60 लाख दी गई तो वही अमाउंट हम नीचे भी लिखेंगे।
नेक्स्ट अब हमारी बैंक में है, तो बैंक में मेरी यहाँ पे अमाउंट जो है वो किस तरीके से यहाँ पे शो होगी। पहले हम यहाँ पे इक्विटी शेयर के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर के लिए अब इसमें भी मुझे यहाँ पे ऊपर बैंक में 60 लैक्स दिए गए थे, लेकिन वो 60 लाख हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 60 लाख हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसके फॉर्म में और इसके फॉर्म में। अब मेरे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, पहले मुझे क्वेश्चन में आपने देखा होगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 18 लाख दिए गए थे, ठीक है। तो 18 लाख हम क्या करेंगे, 18 लाख इंटू 3 करेंगे, तो हमारे पास इसकी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 18 लाख जो मुझे यहाँ पे दिए गए हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट तो हम सिर्फ एप्लीकेशन को ही देखना है और कोई अमाउंट्स को मुझे यहाँ पे नहीं देखना। इंटू 3 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 54 लाख। तो 54 लाख का अमाउंट जो है मेरे पास, ये मेरा पुराना है, जो मैंने 18 लाख रुपीज़ आपको क्वेश्चन में दिए गए इक्विटी शेयर की, उसके ऊपर हम एज पर 3 रुपीज़ जो शेयर की वैल्यू है वो लगाएंगे, लेकिन इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 54 लाख। 54 लाख मेरी है वो इक्विटी शेयर में मैं डाल दूँगी, ठीक है। अब बाकी की जो अमाउंट से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैंक के लिए मुझे अमाउंट पुट करनी है, तो बैंक के लिए यहाँ पे कैसे अमाउंट पुट होगी। मेरे पास यहाँ पे जो इशू किए गए शेयर्स हैं वो 18 लाख रुपीज़ के हैं, और मेरे पास जो पहले की एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो मेरे पास 20 लाख रुपीज़ की रिसीव हुई है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, 20 लाख माइनस यहाँ पे हम 18 से उसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मेरे पास 20 लाख की जो एप्लीकेशन आई है, ठीक है, जो मुझे रिसीव हुई है, उसमें से मेरी इक्विटी शेयर्स की जो एप्लीकेशन है वो मैं करूँगी माइनस। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 20 लाख रुपीज़ के लिए अमाउंट आएगी। अब इस अमाउंट में से हम क्या करेंगे, ये अमाउंट मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है, 2 लाख रुपीज़। ये 2 लाख रुपीज़ पे हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट लगाएंगे, यानी कि मेरी जो अलॉटमेंट है वो कितनी दी गई थी 3 रुपीज़, तो इंटू हम क्या करेंगे 3, तो मेरे पास जो अमाउंट है वो यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये 6 लाख रुपीज़ जो अमाउंट है वो हम क्या दिखाएंगे, बैंक में ही शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में अगर हमें से करना हो, आप लिख सकते हैं हम कि हमारे पास पहले की जो अमाउंट दी गई थी, ठीक है, यानी कि हमारे पास 20 लाख रुपीज़ के यहाँ पे शेयर दिए गए थे, उसमें से हम पहले माइनस करेंगे 18 जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में अलॉटमेंट दी गई है, यानी कि 20,000 जो है 20 लाख जो मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुई है, और 18 जो मुझे है वो पहले मेरे इक्विटी शेयर है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 2 लाख रुपीज़। इस 2 लाख पे हम यहाँ पे, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ आ रहा है, उस पर मेरी अलॉटमेंट कितनी दी गई है शेयर की 3 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 रुपीज़ दिखाएंगे, तो मेरे पास अमाउंट है वो यहाँ पे ये वाली अमाउंट जो है वो 6 लाख रुपीज़ है वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हमारे पास जो पहले के शेयर रिसीव हुए हैं, बाद में जो है पहले हम उसे माइनस करेंगे, अमाउंट आने पे हम उसके ऊपर पर शेयर निकालेंगे। हम एप्लीकेशन के लिए 3 रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम 3 यूज़ करेंगे, तो इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट है वो आ जाएगी। इक्विटी शेयर के लिए भी हम यहाँ पे जो हमारे पास पुराना दिया गया है, यानी कि मेरे पास जो 18 लाख रुपीज़ दिए गए हैं, उसको मैं सिंपली यहाँ पे इंटू करूँगी 3 से, तो मेरे पास अमाउंट है वो आ जाएगी 54 लाख। तो इस तरीके से हम शेयर एप्लीकेशन के लिए, यानी कि हमें ध्यान से कैलकुलेशंस करनी है। अब मेरे यहाँ पे नेक्स्ट हम अलॉटमेंट के लिए देखेंगे, ऑन अलॉटमेंट ₹2.50 पर शेयर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अलॉटमेंट के लिए ऐसे कोई भी एप्लीकेशन या ऐसे कोई भी चीज़ रिसीव नहीं हुआ है, ना यहाँ पे किसी ने पे नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अलॉटमेंट के टाइम पे। तो हम डायरेक्ट सिंपली जो एंट्री पहले हमने आगे इलस्ट्रेशन में की थी वैसे ही हम एंट्री परफॉर्म करेंगे, यानी कि हमारे पास जो 18 लाख का दिया हुआ है ट्रांजेक्शन, यानी इक्विटी शेयर दिया हुआ है, तो हम 18 लाख के ऊपर 18 लाख को इंटू करेंगे 2.50 से, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 45 लाख आएगा। तो हम 45 लाख के लिए जो एंट्री है वो परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो थर्ड वाली एंट्री है वो यहाँ पे किस तरीके से होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए यहाँ पे ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 में हम यहाँ पे क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि उसके कैपिटल में ये सारी चीज़ें पुट होंगी, यानी कि मैंने आपको अभी बताया जो कैलकुलेशंस, यानी कि इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। हमारे पास जो 18 लाख रुपीज़ के शेयर दिए गए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 से, तो हमारे पास यहाँ पे 45 लाख रुपीज़ है वो आ जाएंगे। अब
अब यहाँ पे इसके जो सेकेंड इफेक्ट है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके जो सेकेंड इफेक्ट है वो यहाँ पे बैंक में आएगी। तो हम यहाँ पे पहले बैंक लिखेंगे क्योंकि बैंक में ही जाएगा अलॉटमेंट। जो हमारा यहाँ पे डेबिट होगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 में हमारे पास क्या आ जाएंगे, हम किसके लिए कर रहे हैं, इक्विटी शेयर के लिए कर रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यानी कि हम यहाँ पे अलॉटमेंट पे इस चीज़ को करेंगे। अकाउंट जो मेरे यहाँ पे 45 लाख रुपीज़ दिए गए हैं वही हम यहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम ऑन फर्स्ट कॉल पे हमारे 2 रुपीज़ पर शेयर दिए गए हैं। अब फर्स्ट कॉल के लिए यहाँ पे कॉल इन एरर्स क्रिएट होगा। किस तरीके से, यहाँ पे योगेश है उसको अलॉट किया गया था 1600, कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल है वो पे नहीं किया है। तो यहाँ पे कॉल इन एरर्स है वो क्रिएट होंगे। नीलम ने यहाँ पे फाइनली कॉल पे किया, तो इसके लिए हम बाद में करेंगे। पहले हम योगेश के लिए ये चीज़ करेंगे क्योंकि इसने यहाँ पे फर्स्ट कॉल है वो पे नहीं किया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इफेक्ट है वो शो करेंगे। पहले हम नॉर्मल एंट्री है वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जो हमारे यहाँ पे 18 लाख रुपीज़ के ऊपर होगी। 18 लाख इंटू हम 2 से करेंगे तो हमारे पास 36 लाख रुपीज़ आएंगे। उसके लिए पहले एंट्री दिखाएंगे, फिर हम कॉल इन एरर्स के लिए जो एंट्री है वो जनरेट करेंगे। तो पहले तो हमारी जो एंट्री है वो किस तरीके से होगी, यहाँ पे फाइनल कॉल के लिए यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो हमारे यहाँ पे डेबिट होगा। 2 में हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, क्योंकि इसके कैपिटल में ये चीज़ जाएगी 2 शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट हमने यहाँ पे हमारे पास जो 18 लाख रुपीज़ दिए गए थे इंटू 2 हमने ऐसे किया, तो हमारे पास जो अमाउंट है वो यहाँ पे कितनी आएगी, 36 लाख रुपीज़। नेक्स्ट हम हमारी जो एंट्री है वो किस लिए जनरेट करेंगे, यहाँ पे कॉल इन एरर्स की एंट्री है वो यहाँ पे परफॉर्म होंगी। पहले हम यहाँ पे इसकी इफेक्ट देख लेते, फिर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस देखेंगे। तो इसकी इफेक्ट यहाँ पे क्या जाएगी, पहले तो बैंक में जाएगी, बैंक अकाउंट यहाँ पे जो हमारा डेबिट होगा। फिर यहाँ पे कॉल इन एरर्स, तो कॉल इन एरर्स भी हमारे एक तरीके का यहाँ पे प्रिवेंटेबल मनी है कि हमने इसे हमारे से लेना रिसीव करना बाकी था। तो यहाँ पे हम कॉल इन एरर्स दिखाएंगे अकाउंट, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे डेबिट में शो होगा, डेबिट बैलेंस में। और हमारा 2 में क्या शो होगा, इक्विटी शेयर शो होगा, इक्विटी शेयर जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट कॉल के लिए क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो इफेक्ट है वो पहले कैसी आएगी, अब हमारे पास जो हम ट्रांजेक्शन सारे कर रहे हैं 20 लाख रुपीज़ वाले जो थे वो एप्लीकेशन के लिए, तो वो इसे हम कहीं पे भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम हमारी जो एंट्री है वो किस तरीके से करेंगे, इसके लिए अकाउंट्स में पहले तो हमारे पास जो इक्विटी शेयर पहले जो जनरेट हुआ था 36 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे तो वो सेम ही अमाउंट आएगी 36 लाख रुपीज़, ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल की वही अमाउंट हम यहाँ पे शो करेंगे। इन दोनों के लिए अमाउंट्स थोड़ी सी बदल जाएगी। किस तरीके से बदलेगी, हमारे पास जो 18 लाख रुपीज़ के जो शेयर दिए गए थे उसमें से 1600 योगेश है वो अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है, यानी कि वो फर्स्ट कॉल पे 1600 पे नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें से हम माइनस करेंगे। पहले तो हमारे पास जो 18 लाख रुपीज़ दिए गए थे उसमें से हम यहाँ पे माइनस करेंगे 1600, तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी 17,98,400, ठीक है। तो ये अमाउंट हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख देते हैं 17,98,400। अब मेरी जो शेयर की अलॉटमेंट है, जो फर्स्ट कॉल हमने बुलाया वो 2 रुपीज़ पे बुलाया है, तो इसे इंटू 2 से कर देंगे। कॉल इन एरर्स हम किसके लिए क्रिएट करेंगे, और एरर्स, यानी कि कितने हमें शेयर्स यहाँ पे वो नहीं पे कर रहा है, 1600 के शेयर नहीं पे कर रहा है, जिसे हम यहाँ पे 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कॉल की जो वैल्यू है वो 2 रुपीज़ है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी अमाउंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है वो क्या आएगी 35,96,800। तो ये अमाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे। इसके लिए हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया 35,96,800। नेक्स्ट हमारी 1600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 आएगा। तो इस तरीके से हमारी ट्रांजैक्शंस होगी। इसे हमें ध्यान रखना है, जो हमारे पास इक्विटी शेयर टोटल दिए गए हैं और जितने हम पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे 18 जो दिए गए थे 18 लाख, उसमें से 1600 पे नहीं हो रहे हैं,
तो उसमें से ये हमारे अमाउंट यहाँ पे जनरेट होकर मिलेगी, जिसे हमें फेस वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू मुझे 2 रुपीज़ दी गई, तो उससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। और जितने की वो पे नहीं कर रहा है उस पर भी हमें कॉल अप वैल्यू है उस पर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3200 है वो हमें जनरेट होकर मिलेगा। तो इस तरीके से कॉल अप की एंट्री हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट हम फाइनल कॉल के लिए भी देख लेते हैं। अब लास्ट हमने यहाँ पे जो फाइनल कॉल दिया हुआ है 2.50 पर शेयर। अब फाइनल कॉल जो है योगेश भी पे नहीं कर रहा है, उस पे से 1600 योगेश के थ्रू भी पे नहीं हो रहे, नॉट पे फाइनल कॉल, तो इसे भी हम काउंट करेंगे फिर से, क्योंकि इसने दोनों इतने पे नहीं किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और एक यहाँ पे शेयर होल्डर आ रहा है जिसका नाम यहाँ पे नीलम दिया गया है। नीलम भी यहाँ पे 1400 है वो पे नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से अलॉटमेंट हो जाएगी, एक 1600 की अलॉटमेंट है, एक 1400 की अलॉटमेंट है। तो इन दोनों के लिए हम यहाँ पे एंट्री है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे फाइनल कॉल के लिए हमारे यहाँ पे एंट्री क्या होगी, पहले तो यहाँ पे इक्विटी शेयर जो हमारे यहाँ पे फाइनल कॉल के लिए हैं, फाइनल कॉल अकाउंट जो मेरे यहाँ पे होगा डेबिट 2 में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, इक्विटी शेयर, इसके खुद के कैपिटल में ही जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब हमारे यहाँ पे फाइनल कॉल जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो हमारा फाइनल कॉल भी 18 लाख रुपीज़ के ऊपर पुट होगा, 18 लाख इंटू 2.50, तो हमारे पास जो अमाउंट है वो यहाँ पे 45 लाख रुपीज़ आएगी। यहाँ पे भी सेम 45 लाख रुपीज़ आएगी। अब यहाँ पे कॉल एंड एरर्स भी हमारे यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, तो इसके लिए पहला तो हम यहाँ पे बैंक दिखाएंगे, क्योंकि बैंक में ही ये चार्ज जनरेट होगी। फिर कॉल एंड एरर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं जो 2 लोगों के थ्रू हो रहे हैं फाइनल कॉल के ऊपर, तो कॉल एंड एरर्स यहाँ पे हम दिखाएंगे, कॉल एंड एरर्स अकाउंट। देन यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे दोनों अकाउंट होंगे डेबिट, और 2 में हमारे पास है वो इक्विटी शेयर का अकाउंट जाएगा, यानी कि इक्विटी शेयर जो मेरा यहाँ पे फाइनल कॉल पे जनरेट होगा। ठीक है, तब इक्विटी फाइनल कॉल के लिए मेरी यही अमाउंट आएगी, सेम हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, यानी कि 45 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम 45 लाख रुपीज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पे बैंक में मेरी अमाउंट जनरेट होगी और कॉल एंड एरर्स के लिए भी मेरी अमाउंट जनरेट होगी। तो इसके लिए अब बैंक में मेरी अमाउंट कौन सी जनरेट होगी, टोटल मेरे शेयर कितने दिए हुए हैं, 18 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 18 लाख यहाँ पे लिख देते हैं। 18 लाख के ऊपर मेरे 1600 योगेश के थ्रू फाइनल कॉल पे नहीं रहता, माइनस करेंगे, माइनस, और यहाँ पे है हमारे पास एक और अमाउंट है जो है वो 1400, वो नीलम के थ्रू पे नहीं हो, दोनों अमाउंट्स माइनस करेंगे, तो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा 17,97,000। ठीक है, 7,000 यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे, यानी कि 17,97,000। इस पर हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्विटी शेयर 2.50 दिया हुआ है, तो हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट यहाँ पे आएगी 44,92,500। ठीक है, नेक्स्ट कॉल एंड एरर्स हमें जनरेट करना है, तो कॉल एंड एरर्स यहाँ पे 2 के लिए जनरेट होंगे, यानी कि मेरे 1600 भी पे नहीं हुए, प्लस यहाँ पे 1400 भी पे नहीं हुए, यानी कि 3000 मेरे होंगे, क्योंकि 2 कॉल एंड एरर्स जनरेट हो रहे हैं जो नीलम के थ्रू भी हो रहे हैं, योगेश के थ्रू भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3000 की जो अमाउंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000 इंटू 2.50, तो इंटू करेंगे तो यहाँ पे 7500 की जो है वो कॉल एंड एरर से मेरी जनरेट होगी। अब हमारे यहाँ पे सारी एंट्रीज वहाँ पे अलॉटमेंट को लेकर पूरी हो चुकी है। अब हम लास्ट एक और एंट्री करेंगे जो हमारी होगी कॉल एंड एरर्स हमारे कितने जनरेट हुए हैं उसके लिए होगी। तो उसके लिए हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट जो मेरे यहाँ पे डेबिट में शो होगा, टू यहाँ पे कॉल इन एरर्स। ठीक है, कॉल एंड एरर्स अकाउंट। अब यहाँ पे मेरे कॉल एंड एरर्स यहाँ पे कितने क्रिएट हो रहे हैं, पहले तो मेरे 6th एंट्री में क्रिएट हो रहे 3200 के, दूसरे मेरे यहाँ पे क्रिएट हो रहे कॉल एंड एरर्स 7500। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे 2 एंड एरर्स क्रिएट हो रहे 3200 के लिए प्लस 7500 के लिए, तो मेरी यहाँ टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगी 10,700। तो मेरे यहाँ पे कॉल एंड एरर्स वो कितने क्रिएट हो रहे हैं, टोटल 10,1700। यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हुआ।